हेलो फ्रेंड्स, शर्मा कोचिंग इन्वेस्ट का ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं मुकेश, आपका फ्रेंड। आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बिगनर्स के लिए है। लोग आजकल शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाते हैं, बट बिना नॉलेज के बिना बिना ज्ञान के वो लगा तो देते हैं, बट उनको कंटिन्यू लॉस होता जाता है। वो चाहे 500 रुपये का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, मनी अपनी होती है तो लॉस भी अपना ही होगा ना। तो मनी जाती है तो सबको दुख होता है, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो उसको मैं दूर तो नहीं कर सकता, बट उसमें मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। मैं शेयर मार्केट को लेकर के आपको थोड़ा बहुत ज्ञान या कुछ नॉलेज शेयर कर सकता हूँ जो मुझे पता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से सही है या गलत है। बट मैंने आज तक जो शेयर मार्केट से पैसा कमाया है वो मेरी ट्रिक यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ एक साइट का नाम बताऊंगा जहाँ पे आप जाके शेयर्स को सर्च कर सकते हैं, शेयर्स के बारे में जान सकते हैं कि शेयर्स को कैसे अपन चूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या हमें आपको डिटेल पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर कोई बंदा शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जस्ट लाइक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए, तो कोई भी शेयर जो फंडामेंटली अच्छा शेयर होगा वो हमेशा डंप करता है, कभी 5-10% नीचे, कभी 5-10% ऊपर। तो जो 1 महीने के अंदर ये ऊपर नीचे होता है तो वहाँ से आप 10% आराम से निकाल के और एग्जिट कर सकते हैं। और 10% का खेल एवरी मंथ हमेशा अच्छे शेयर्स में होता ही है, और 10% हमेशा ऊपर जाएगा और कई बार नीचे भी आ जाता है। तो अपन को तो अपना 10% लेके और बाहर निकल जाना है। मेरा मानना यह है कि इंसान छोटी छोटी पूंजी को जोड़ता जाएगा तभी जाके एक मोटी पूंजी बनाएगा। अगर आप लोग एक अमाउंट को ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि मैं इसी से ही लाख रुपए कमा लूँ, इसी से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। वो अगर कोई कहता है तो वो आपसे झूठ कह रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप छोटा अमाउंट लगाएं, बट एक उसका क्राइटेरिया डिसाइड करें कि मेरे को इतना परसेंट चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए और उससे कम नहीं चाहिए। आप 8 से 10% का मार्जिन लेके चले। अगर आप 5000 इन्वेस्ट करते हैं तो 10% 500 रुपये हो गया। तो 500 रुपये 1 महीने के लिए कोई बुरा नहीं है, बट वो 500 आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसमें कंसिस्टेंसी में जाएंगे। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। शेयर मार्केट की बहुत अच्छा एक जो फॉर्मूला है वो कंसिस्टेंसी है। आप कम पैसा कमाएं, बट वो कंसिस्टेंसली होना चाहिए, मतलब एक निरंतर रूप से कमाया गया पैसा होना चाहिए जो ज़्यादा आपको लालच भी नहीं देगा और आप में एक दृढ़ता लेके आएगा कि हाँ, मुझे अब एक निश्चित जो मेरा टारगेट है 10%, बस वहीं तक ही मेरे को करना, उससे ज़्यादा न उससे कम। उससे क्या लालच पैदा नहीं होगा और आप लॉन्ग टाइम के लिए शेयर मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे। आज की डेट में जो भी शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, और जो सेबी की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 90% लोग आज भी पैसा डुबा रहे हैं। बट वो इसलिए डुबा रहे हैं क्योंकि वो 5000 लगा के वो 10,000 कमाना चाहते हैं। सीधे ही वो 5000 लगा के लाख रुपए कमाना चाहते हैं। बट जो 5000 डाल के और 500 रुपये कमाता है, वो 10 में से हमेशा एक बंदा ही लॉस में जाएगा, 9 बंदे हमेशा प्रॉफिट में जाते हैं। क्योंकि हर शेयर्स में हमेशा अप एंड डाउन चलता है, और अप एंड डाउन में आपको ओनली अप का देखना है कि जो मेरा 10% है वो निकाल के मैं बाहर आ जाऊँ। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप जो मेरे द्वारा बताए गए कुछ ट्रिक्स है, कुछ शेयर्स के बारे में नॉलेज है जो मैं आपको बताऊंगा, और आप जो शेयर चूज़ करते हैं उनमें भी ये चीज़ें चेक करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो मैंने एक साइट खोली है जिसका नाम है Scrivener.com। आप ये साइट खोल सकते हैं और यहाँ पे आपको हर शेयर्स की डिटेल बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी यही यूज़ करता हूँ। तो आपको Scrivener.com गूगल पे जाके आपको ये टाइप करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, मेल आईडी आप डाल लेना, मेल आईडी करके आप अपना एक अकाउंट बना लेना। उसमें कोई ज़्यादा इसमें कोई सर्विस चार्जेबल नहीं है, ना कुछ कोई पेड है। आराम से बहुत अच्छी नॉलेज देती है शेयर्स के बारे में, आपको बताती है कि और बैलेंस शीट वगैरह कुछ पढ़नी हो वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं Scrivener.com। तो मैंने आपके लिए एक शेयर्स निकाला है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यह है IRFC।
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बारे में मैं एक छोटी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये इंडियन रेलवे सेक्टर में, जैसे हमारी जो रेल के कोचेज़ होते हैं, रेल की जो भी हमारी सर्विसेज है उसमें, चाहे उनके डब्बे बनाने वाले हो, उनकी कैटरिंग वगैरह हो, कोई भी हो, रेलवे से रिलेटेड जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये फाइनेंस करने का काम करता है। तो आप भी सोच सकते हैं कि जैसे SBI बैंक है, SBI बैंक जैसे लोगों को लोन देता है, वही ये IRFC है जो रेल डिपार्टमेंट को लोन देता है। और रेल डिपार्टमेंट को बहुत जब मोटा लोन चाहिए होता है तो IRFC अलॉट कराता है। तो ये शेयर्स जो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, जिसकी प्राइस अभी 179 चल रही है, तो इसके बारे में हम पहले थोड़ी सी नॉलेज लेंगे कि ये शेयर्स क्या है। तो यहाँ पे आपको जाना है, रीड मोर करना है। रीड मोर में करेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये 1986 की कंपनी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। और इसके आप की पॉइंट्स देखेंगे, जैसे बिजनेस ओवरव्यूज़ है। बिजनेस ओवरव्यूज़ में ये देखेंगे आप, ये बिजनेस ओवरव्यूज़ में आप देखेंगे, एक सेकंड ये वापस चला गया पीछे, यहाँ पे हम देखते हैं, ये बिजनेस ओवरव्यू है। अब इसमें आप देखिए, द कंपनी सर्विस इज़ द फंडिंग ऑफ द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है ये प्रोवाइड करवाती है। एंड मोबिलाइजिंग फंड फॉर द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज़ कैपिटल मार्केट। IRFC इज़ द मिनी रत्ना। मिनी रत्ना का मतलब होता है कि जो भी इंडिया की अच्छी प्रॉफिटेबल जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनमें एक ये भी कंपनी आती है, जो हमारे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, इसको NBFC बोलते हैं। अब इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, इसका कैसा फ़ंड है, कहाँ से इनकी इनकम जनरेट होती है, कहाँ कहाँ ये फ़ंड देती है, इसके आने वाले टारगेट्स क्या हैं, इसके ये कहाँ से फ़ंड किसको फ़ंड अलॉट करा रही है, ये सारा छोटी मोटी डिटेल्स है, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले देखिए मार्केट कैप। मार्केट कैप कितने का है? कंपनी का मार्केट कैप 2,33,430 करोड़। इट मीन्स ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि ये आज मतलब ये कल की डेट में ही बंद हो जाएगी। अगर ये 10% 20% भी नीचे जाती है तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि छोटे मोटे झटके सहन कर सकती है। जैसे कुछ भी इसमें अगर किसी का कोई इशू आ जाए, कोई फ्रॉड हो जाए या कुछ भी नोटिस वगैरह आ जाए, उससे ये कंपनी ज़्यादा हिलने वाली नहीं है। तो 10-15% का अप डाउन आप देख सकते हैं, बट ये मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन बना के रख रखी है। इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले आपको जो देखना है वो ये देखना है बुक वैल्यू। हमेशा ये देखना है कि जो आज की शेयर की प्राइस चली 179 और उसकी बुक में वैल्यू क्या है। 179 हमारे आज की स्टॉक मार्केट की प्राइस है और बुक वैल्यू क्या है, उनकी बुक्स में जो वैल्यू चल रही है 38.8। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, अगर किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू उसकी शेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होती है तो ये मान के चलना वो शेयर आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी शेयर की बुक वैल्यू उसकी शेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर मार्केट में लिस्ट है और करंट में जिसकी प्राइस चल रही है, अभी जैसे IRFC की चल रही है 179 और इसकी बुक वैल्यू 38.8 जो कि कम है। अगर ये 38 की जगह 238 रुपये होता तो आज की डेट में आप इसको आंखें बंद करके ले सकते हैं। उसके मैं आगे और इफेक्ट बताऊँगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती। ये डिविडेंड भी देती है। इसमें अगर कोई बंदा लॉन्ग टाइम के लिए जाता है, अच्छा पैसा लगाता है, तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। अब इसमें आप नेक्स्ट ये देखेंगे कि कंपनी जो सेल ग्रोथ है वो कैसा आ रही है। 3 साल में कंपनी की सेल ग्रोथ 19.1% है, 5 साल में 19.1 है, 7 साल में 16.7 है। जो आज की डेट में मार्केट के जो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट, वो ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी को अगर आपको एनालाइज करना हो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी 5 साल और 7 साल के अंदर सेल्स ग्रोथ क्या है। अगर वो कंसिस्टेंसी बढ़ रही है तो हमेशा उस कंपनी के बढ़ने के, उस कंपनी के सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ नोटिस करने की है। तीसरा आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्री पी, इसका पी रेशियो क्या है 36.2।
ये हमेशा नोटिस करने की चीज़ है। इसका पी 36.2 है, बट इंडस्ट्री का पी मतलब इससे मिलती जुलती कंपनियां जितनी भी है उन सब का मिला के एक एवरेज निकाला हुआ है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री पी, वो है 27.1। अगर एक चीज़ और इसमें भी ये भी नोटिस करने की, पहले मैंने आपको बताया था बुक वैल्यू, अब इंडस्ट्री पी। अगर इंडस्ट्री पी ज़्यादा है किसी कंपनी का, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री पी ज़्यादा आता है पर्टिकुलर किसी कंपनी की स्टॉक पी से, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है कि उस शेयर्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंडस्ट्री पी अगर आपका ज़्यादा है और हमारा स्टॉक पी कम है उस शेयर का, तो वो शेयर बहुत अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है बट कंपनी अच्छी है, हम ये कह सकते हैं ऐसा कंपनी अच्छी है। ये इसका ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे सबसे अच्छा आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे कंपनी के बारे में हिंट देता है कि कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्थ डिविडेंड, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड देती है कंपनी। अगर कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको डिविडेंड अच्छा मिल रहा है। बट ये यहाँ पे उसके मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता रहा है कि कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट 4.6 टाइम ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब जो उसकी बुक वैल्यू चल रही है, जो मैंने बताया था 33 पॉइंट समथिंग चल रही है, उससे 4.6 मतलब उससे 4 गुना ज़्यादा चल रही है। ठीक है, हो सकता है इतना कंसिडर कर सकते हैं हम। लो इंटरेस्ट रेट हो गया, टैक्स रेट सम सेम्स हो गया, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये आएंगे कि पीयर कंपनी, इससे मिलती जुलती जितनी भी कंपनी है, जैसे मैंने बताया था कि हम बात करें थे आईआरएफसी का पी रेशियो कितना है 36 पॉइंट, और इंडस्ट्री का पी 27 पॉइंट है। आप यहीं पे और भी कंपनियाँ देख सकते हैं, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आप यहाँ देखेंगे कि इसका पी रेशियो कितना है 8.75, और इंडस्ट्री कितना चल रही है 27.10। मतलब इस कंपनी के ग्रोथ होने के बहुत अच्छे चांस है अभी इसके। और सेम ये आप भी देख सकते हैं आरईसी लिमिटेड, ये देख सकते हैं इंडियन रिन्यूएबल, देख सकते हैं यहाँ देखिए आप 124.1, अभी कितना ज़्यादा है 27.10 से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, तभी आप मार्केट में 10% का इजीली प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट। हमेशा किसी भी शेयर्स के बारे में आपको कुछ चीज़ देखनी हो तो ये देखिए कि वो कंसिस्टेंसी ग्रोथ कर रहा हो। जैसे इसका पहले क्वार्टरली जून 2021 में 4,582 करोड़ था, 4,600 सेल, जो इसके रेवेन्यू जहाँ से जनरेट हो रहा है वो ये रेवेन्यू है। ये जैसे 5,000, 6,000, 6,100, 6,000 कंसिस्टेंसी बढ़ रहा है इसका रेवेन्यू, मतलब जो इसका सेल है, जिसको आप सर्विस कह सकते हैं, वो सर्विस से जो पैसा आ रहा है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 1,500, 1,700। और फिर सबसे अच्छी ये देखने की चीज़ है कि अर्निंग पर शेयर, ये एक शेयर पर कितने रुपए आपको वापस दे रहा है। अगर आप 1 रुपये लगा रहे हैं तो आज की डेट में 1.21 रुपये दे रहा है उसको, और 1.31 से जून क्वार्टर 24 में दे रहा था। ये क्वार्टरली रिजल्ट है। अब आप आ जाइए ईयरली रिजल्ट पे। हम ईयरली रिजल्ट को थोड़ा सा देखते हैं। ईयरली रिजल्ट में हम इसकी टोटल सेल कितनी आ रही है मार्च 24 में 26,645, और इसका हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,420, 6,412, और ये देखिए एक शेयर पर 4.91 रुपये दिए हैं इसने एक साल के अंदर। आपने देखा अर्निंग पर शेयर, जो एक शेयर पर इसने पैसा कमाया। इसके बाद आप ये चीज़ें देख सकते हैं, कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CARG, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कैपिटल सब। बैलेंस शीट में एक चीज़ देखने की ये ज़रूरत होती है कि किसी कंपनी की बोरिंग्स, लोन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी के जो लोन है 2,34,000, ये लोन, ये देखिए 3 लाख, 4 लाख, ये इसके लोन्स बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी लोन ले रही। बट यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए कंपनी की एसेट भी बढ़ रही है, इसलिए इस कंपनी को हम कंसिडर करेंगे। फिर हम आगे आते हैं, ये सबसे किसी भी कंपनी के बारे में आपको पता करना हो कि वो अच्छी है नहीं है, उसमें हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए इंसान को कि कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कितना परसेंट है। यहाँ पे देखिए 86.36, मतलब ये कंपनी रातों रात नहीं जाने वाली कहीं भी, क्योंकि जहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग अच्छी खासी बना के बैठे हो वो क्यों बेच के जाएंगे कभी। यहाँ पे देखिए, और पब्लिक में 11.45, यहाँ पे FIs ने 1.11, 1.8। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको बैलेंस शीटें वगैरह कुछ भी पढ़ना हो वो चीज़ें देख सकते हैं।
ये देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग। और एक चीज़ और मैं लास्ट एंड फाइनली एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी भी कंपनी के बारे में आप रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि प्रमोटर ने अपने जो शेयर्स हैं वो प्लेस कर रखे हैं नहीं कर रखे, मतलब गिरवी रख रखे हैं नहीं रख रखे। अगर कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट माना जाता है। यहाँ पे कंपनी ने 1% जो है अपने स्टॉक को प्लेस नहीं कर रखा है, अपने शेयर्स को प्लेस नहीं कर रखा है, तो ये गुड साइन है कंपनी का कि कंपनी बढ़ेगी। और छोटी मोटी जो भी डिटेल्स है वो आप चेक करें। और अधिक जानकारी के लिए हमेशा बने रहें। और अधिक जानकारी के लिए कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करें एंड हमें बताएं कि आपको कौन से शेयर पसंद है नहीं है। और आने वाले टाइम पे मैं आपको कुछ अच्छे स्टॉक भी रिकमेंड करूँगा जिन पे आप इजीली 10% प्रॉफिट 1 महीने के अंदर बना सकते हैं। इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक्स शर्मा कोचिंग में टाइम के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।